पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया और इतनी गंदी जीत है ये कि आप ऐसा मैच जो आप 8 ओवर पहले ख़त्म कर सकते थे, आपने सिर्फ़ 2 गेंदें रहते हुए ख़त्म किया। यार ऐसी कोई थकी हुई परफ़ॉर्मेंस देते हैं ये बंदे कि कहीं भी शो नहीं करवाते कि हम ये मैच कॉम्प्रिहेंसिवली भी जीत सकते हैं, हम ये प्रॉपर डोमिनेंस शो करवा के भी जीत सकते हैं। ना, ये हमेशा रो-रो के, मर-मर के वही गरीब माइंडसेट के साथ जीतते हैं कि हमने एंड तक मैच को लेके जाना है, हमने डीप लेके जाना है। और लानती इंसानों, जो मैच आपका जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आपके हाथ में है, उसको वहीं पे ख़त्म करो, टेंशन ख़त्म हो। अगला कोई जो आपको देखने वाले हैं, वो भी कुछ सुकून में है ना, उनको भी हार्ट अटैक देना है और उसके अलावा अपनी भी करतूतें दिखानी है। अब सलमान अली आगा की वैसे तो स्कोर कार्ड देखिए, 62 स्कोर की इनिंग थी, वैसे तो बड़ा मज़ेदार इनिंग है इस स्कोर बोर्ड में, लेकिन उसकी जो इनिंग थी, इतनी कोई जुलाब वाली इनिंग थी, यकीन करें इतना गुस्सा आ रहा था उस बंदे की वो इनिंग देख के, थकी हुई इनिंग खेल रहा था। आप उसकी करतूतें देखिए, जहाँ पे मैच वो फिनिश कर सकता था, जहाँ पे वो बहुत पहले मैच फिनिश कर सकता था, वहाँ पे वो बंदा डीप लेके गया। 12 गेंदों पे 12 चाहिए, 10 गेंदों पे 10 चाहिए, फिर 12 पे 7-8 चाहिए। ऐसे मतलब शुरू से ही कुछ 56 गेंदों से वो शुरू हुआ बंदा और एंड तक वो ऐसे ही लेके आया, जो लोग देखने आए थे। फैसलाबाद में कुछ 17 सालों के बाद क्रिकेट वापस आई और ऐसे कोई फ़िज़ूल लोग हैं, फ़िज़ूल नहीं, मतलब ये अच्छी चीज़ भी हो सकती है कि जैसे ही बाबर आज़म आउट होता है, वो ग्राउंड छोड़ के चले जाते हैं। बाबर के फ़ैन, यार आप पाकिस्तान को देखने आए हैं, ना कि आप बाबर आज़म को देखने आए हैं। बाबर के फ़ैन, मैं खुद बाबर का फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आप क्रिकेट एन्जॉय करें। बाबर ने अच्छी इनिंग नहीं खेली, 7-8 स्कोर किए, वो बंदा आउट होके चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्राउंड ही छोड़ के चले जाएँ। भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हो। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे मैच जारी रहा और तब मैच पूरा फँसा हुआ था। उसके बाद मतलब तब पाकिस्तान शायद 102 या 110 स्कोर पे था जब बाबर आज़म आउट हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने 263 स्कोर करना था। इतना लंबा पीरियड और लोग पहले ही ग्राउंड छोड़ के चले गए, जो सिर्फ़ बाबर को देखने आए हुए थे। 4-5 हज़ार सीटें थी जो नहीं थी भरी हुई, उसके अलावा पूरा स्टेडियम फुल था। मतलब हाउसफुल होने के बावजूद, और जब बाबर आज़म गया उसके बाद तकरीबन 40-50% लोग ग्राउंड छोड़ के चले गए थे, जो कि मुझे ये जेस्चर अच्छा नहीं लगता। आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखने आए हैं, आप पाकिस्तानी टीम को देखने आए हैं, ना कि आप इंडिविजुअली बाबर आज़म को देखने आए हैं। मैच में 3-4 कमियाँ हैं, 3-4 के इससे ज़्यादा ही हैं, वो मैं सारी आपको गिनवाऊँगा एक-एक करके। सबसे पहले मैं आपको कैप्टन की गलतियाँ गिनवाता हूँ। कैप्टन की गलती ये थी कि उस बंदे ने वही पिछले सेम माइंडसेट के साथ खेला। पीछे भी ऐसे होता था, मतलब जितने भी कैप्टन थे, बाबर था, रिज़वान था या सलमान अली आगा, जो भी थे, वो सब सिर्फ़ 3 फ़ास्ट बॉलर, 3 मेन बॉलर्स के साथ जाते थे। उसके अलावा वो ऑलराउंडर्स पे रिलाय करते थे कि हमें ऑलराउंडर्स मैच जीत के देंगे। मुझे लगता था कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा एग्रेसिव कैप्टन होगा, जैसे उसने पीएसएल में कैप्टेंसी की, लेकिन वो बंदा भी ठंडा ही रहा। वो भी अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहा। उसको चाहिए कि आप प्रॉपर 4 बॉलर, मेन 4 बॉलर्स आपके मिनिमम होने चाहिए इस टीम में। 5 बॉलर्स ले जाएँ वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 4 बॉलर्स के साथ जाएँ और आप उसके बाद जो आपके आखिरी 10 ओवर बचते हैं, वो आप ऑलराउंडर्स पे छोड़ दें कि 2-2 3-3 कर लें, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन आप जाते हैं सिर्फ़ 3 मेन बॉलर्स के साथ। इस मैच में भी एक शाहीन, दूसरा नसीम और इसके अलावा तीसरा अबरार अहमद। ये 3 बंदे मेन बॉलर थे, इनके अलावा आपके 4-5 ऑलराउंडर्स थे, और ऑलराउंडर्स आपको कभी भी हर मैच नहीं जितवाते, वो कभी-कभार जितवा देते हैं, मतलब कभी उनका कोई दिन आया हो, तो वो कोई मैच आपको जितवा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको हर सीरीज़ में हर मैच ऑलराउंडर्स ही जितवा के दें। तो इसलिए सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि आप मेन 4 बॉलर्स के साथ नहीं गए। उसके बाद बॉलिंग में ही नसीम शाह के शुरू वाले ओवर्स, वो तो एंड पे चलो वो अच्छी बॉलिंग कर गया, नवाज़ भी अच्छी बॉलिंग कर गया, नहीं तो ये स्कोर हम 400 तक जाने वाला था। जैसे शुरू में वो बंदे चल रहे थे, जैसे नसीम शाह शुरू में हिम्मत हार गया था। वो एक क्रिकेट में टर्म यूज़ होती है कि जब आपका बॉलर पहले ही 1-2 ओवर्स में ओवर द विकेट आने लग जाए, तो आप समझ जाएँ कि ये बंदा, इसके सारे पैंतरे जो हैं वो वेस्ट हो चुके हैं। अब ये बंदा बिल्कुल हिम्मत हार के ये वेरिएशंस पे आ गया है। वो दूसरे-तीसरे ओवर में वो ओवर द विकेट आ गया, उसके बाद उसकी कोई विकेट नहीं उसको मिल रही, वो बंदा वेरिएशन ट्राई कर रहा है, स्लो कर रहा है, कभी तेज़ कर रहा है। तो भाई आप प्रॉपर एक मेन बॉलर हो और आप शुरू से ही वेरिएशंस ट्राई कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। आपको शुरू से एग्रेसिव बॉलिंग करनी चाहिए, अगले के ऊपर चढ़ के आना चाहिए, अगले को मौका ही ना दे। बॉलर भी बैट्समैन भी समझ जाता है कि ये बॉलर वेरिएशंस ट्राई कर रहा है, मतलब इसके हाथ में अब और कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए ये इस ऑप्शन पे है। खैर एंड पे जाके नसीम ने जब विकेटें लेना शुरू की, वो सबसे तगड़ी विकेट क्विंटम डी कॉक की ली, उसके अलावा
उसके बाद जो 2-3 विकेटें उस बंदे ने ली, सारी तगड़ी विकेटें थी। एंड पे एक और चीज़ नोट करने वाली थी कि जब उसको डिकॉक की विकेट मिली, उसके फ़ौरन बाद उसका रिदम भी सही हुआ, उसकी स्पीड भी ठीक हो गई। उसकी आप गेंद की स्पीड देखिए 140 145 की वो गेंद करवाने लग गया। मतलब इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका एक विकेट मिलने के बाद। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके मोमेंटम पे, आप विकेट कैसे लेते हैं। जब आप विकेट ले लेते हैं, मोमेंटम आपके हाथ में आ जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तब आप पूरे रिदम से बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। ओपनर्स ने वैसे वैसे तो ठीक ही बैटिंग की, मतलब एवरेज बैटिंग की, 17 स्कोर करके वो दोनों बंदे, शुक्र है कि कोई शुरू में आउट नहीं हुआ। फ़खर ज़मान थोड़ा रस्टी लग रहा था, दूसरी तरफ साइम अयूब अच्छे टच में था, उसकी जो 2-4 हिटें थी उससे लग रहा था कि ये बंदा फ़ॉर्म में है। हाँ, वो उसको इतना लंबा नहीं लेके जा पाया, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। ओपनर्स का काम यही होता है कि वो नई बॉल का प्रेशर खत्म कर दें, नई बॉल को थोड़ा पुराना कर दें, आने वाले बैटर्स के लिए आसानी हो। और इसके अलावा एक और गलती ये थी पाकिस्तान की तरफ से कि इन्होंने अपने नए बॉलर्स, नए बच्चे नहीं आजमाए। चाहे ये 3 मैचेस की सीरीज़ है, अब ये 1 मैच जीत चुके हैं, अब इनको चाहिए कि ये फैसल अकरम को डालें। वो मैंने काफ़ी बंदों से सुना हुआ है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में जितने भी बॉलर्स हैं, उन सबसे बेहतरीन बॉलिंग, सबसे बेहतरीन स्पिनिंग फैसल अकरम करवाता है। तो भाई उसको मौका दो ना। आपने आज साउथ अफ्रीका का देखा, 3 बंदों से उन्होंने डेब्यू करवाया और उनमें से एक जो डेब्यूटेंट था प्रिटोरियस, उस बंदे ने हमें ऐसा फेंटा लगाया, उस बंदे ने कुछ 57 स्कोर किया और एंड पे जब वो आउट होके जा रहा था, वो ऐसे, मतलब वो बंदा, इतना उसे अफ़सोस हो रहा था जैसे वो बंदा सेंचुरी करने आया हुआ था, और ऐसे ही था, वो हमें सेंचुरी मार भी सकता था। मतलब ये कि वो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं फैसलाबाद जैसी पिच पे, और ये पिच ऐसी है जहाँ पे आपके बैटर्स को कॉन्फिडेंस मिलता ही है, वो स्कोर करते ही करते हैं। तो उस जगह पे आपने अपने नए बच्चों को नहीं डाला, जो मुझे नई चीज़ समझ आई। खैर, मैच की बात शुरू से शुरू करते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला किया। जो अच्छा फैसला भी था और बुरा भी था, वो ऐसे है क्योंकि जब इन्होंने बॉलिंग का फैसला किया तो इन्होंने सोचा कि ड्यू पड़ेगी, लेकिन जब ड्यू का टाइम आया तो वो ड्यू बिल्कुल नहीं थी पड़ी, बिल्कुल 0% ड्यू थी। कोई 1-2% हो सकती है, उससे कोई इतना खास फ़र्क नहीं था पड़ा। जैसे आपने पाकिस्तान की बैटिंग देखी, ये जितना तंग हो रहे थे, लिंडे जैसी बॉलिंग कर रहा था, तो साफ नज़र आ रहा था कि यहाँ पे कोई भी ट्यून नहीं है। बॉलर्स के हाथ में अच्छे से ग्रिप हो रही है गेंद। फैसलाबाद में कल सारा दिन हवाएँ चल रही थी, तेज़ हवाएँ, और उस वजह से मतलब एक एक क्लाउडी टाइप एक मौसम बन जाता है। उस वजह से आपको रात में इतनी नमी, इतनी ड्यू नज़र नहीं आती। तो इस वजह से फैसलाबाद में कल कोई भी ड्यू नहीं पड़ी और इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ मैच में। पाकिस्तान ने जो सोचा हुआ था उससे बिल्कुल उल्ट हुआ। अगर ड्यू पड़ जाती तो इनके लिए बैटिंग थोड़ी आसान हो जानी थी, क्योंकि गेंद बॉलर्स के हाथों में अच्छे से नहीं थी आनी, लेकिन वो ड्यू नहीं पड़ी तो ये इन्होंने अपनी करतूतें दिखा दी। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि जब आप यार वहाँ पे रह रहे हैं, 2 दिन से आप फैसलाबाद में रह रहे हैं, आपको वहाँ के वेदर का अभी तक नहीं पता चला। जो आपकी मैनेजमेंट है, उन्होंने ये चीज़ क्यों नहीं एनालाइज़ की कि यहाँ पे सारा दिन हवाएँ चली हैं, रात को कोई भी ड्यू नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे बैटिंग का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि बाद में भी ड्यू का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडर द लाइट बॉल अच्छे से स्विंग भी होगी, जैसे लिंडे की हो। ये बातें मेरे जैसा बंदा जिसे क्रिकेट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो बंदा यहाँ पे इनको बता सकता है, लेकिन ये वहाँ पे मैनेजमेंट में बैठ के इनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। पता नहीं ये क्या कर। पाकिस्तान का बैटिंग कार्ड मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें 45 फ़खर जमान, साइम अयूब 45, फिर बाबर आजम 7 स्कोर करके गया। बाबर से मुझे गिला है और उम्मीद भी है कि बाबर इस सीरीज़ में एक सेंचुरी ज़रूर मारेगा, क्योंकि उससे सेंचुरी की उम्मीद रखना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, और वो भी फैसलाबाद में, फैसलाबाद जैसे पिच पे। अगर बाबर ने यहाँ पे भी सेंचुरी नहीं करनी, फिर वो बंदे ने कहाँ करनी है, मुझे ये बता। फिर रिजवान ने 55 स्कोर किया, उसके बाद सलमान अली आगा ने 62 स्कोर किया, फिर हुसैन तलब ने एंड पे 22 स्कोर किया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक छक्का था वो मोहम्मद नवाज ने लगाया, 9 स्कोर करके वो बंदा गया। अगर वहाँ पे छक्का ना लगता तो पाकिस्तान वो मैच हार भी सकता था। उसके बाद शाहिन अफरीदी के 4 गेंदों पे 4 स्कोर, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। बॉलिंग में देखा जाए तो अबरार 3 विकेट ले गया और 3 ही शाहिन अफरीदी ले गया। अबरार से मैं इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि शुरू में जब उसे फेंडा लग रहा था, वो बंदा वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो जाता है, उससे समझ नहीं आती, वो तितर-बितर हो जाता है। जब उसे थोड़े से भी 2-4 चौके लग जाते हैं तो वो बंदा अपने होशो-हवास खो देता है। 2 साइम अयूब, 1 मोहम्मद नवाज और 1 शाहिन अफरीदी, ऐसे पाकिस्तान ने विकेटें ली। साइम अयूब की विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान को शुरू में कोई विकेट मिल ही नहीं थी। 98 स्कोर पे जाके 1 आउट हुआ, वो भी साइम अयूब ने किया। तो ओवरऑल पाकिस्तान की गंदी परफॉर्मेंस ही मैं कहूँगा, क्योंकि ये मैच आपका कॉम्प्रिहेंसिवली जीतने वाला था, जो आपने ऐसे मर-मर के जीता। एंड तक आपने, मतलब यार कहीं तो हमें भी ज़ाहिर करवाओ कि आप एक तगड़ी टीम हो। आप ये जो जिस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं ना, कि आप
वो 4-4 5-5 ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं और उनको उनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ये चीज़ें आपकी छोटी टीमों के खिलाफ काम आ सकती हैं, छोटे ग्राउंड में आ सकती हैं, लेकिन जब आप इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीमों के साथ मुकाबला करेंगे तो वो आपको ऐसी पेनल्टी लगाएँगे कि आपके ये ऑलराउंडर्स दोबारा क्रिकेट में भी नज़र नहीं आएँगे। इस वीडियो में यही चीज़ें थी, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।